बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, मैं उस शख्स के लिए जन्नत के अतराफ में घर का जामिन हूँ जिसने हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ दिया। उस शख्स के लिए जन्नत के दरमियान में घर का जामिन हूँ जिसने मजाक के तौर पे भी झूठ ना बोला। और जन्नत में बुलंद तरीन मुकाम पर घर का जामिन अगर उस शख्स का अखलाक अच्छा है। तो हम देखते हैं कि बहुत से डिफ़िकल्ट बिहेवियर हमारे सामने आते हैं जिसकी वजह से हम भी अपने अखलाक से गिर जाते हैं और उसको समझते नहीं। बात ये होती है कि जब हम लोगों के साथ मामलात करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं तो हमें एक बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है, और वो ये है कि हमें ऐसी ज़ुबान, ऐसी गुफ्तगू करनी है जिससे कि एक बफर जोन क्रिएट हो, यानी वो मामला न्यूट्रल हो जाए और हम अच्छे तरीके से बात कर सकें। उसके लिए हमें वैल्यू लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। ये कौन सी लैंग्वेज होती है? जब हम किसी इंसान से बात करते हैं तो क्या उसको पसंद आएगा, क्या दुरुस्त भी होगा, और क्या अंदाज अपनाया जाए जिससे मामला बिखरने की बजाय सिमट जाए। तो आइए चंद और डिफ़िकल्ट बिहेवियर्स जो हैं उनकी तरफ जाते हैं और उनको सीखने की कोशिश करते हैं। एक डिफ़िकल्ट बिहेवियर है जिनको हम कहते हैं कंप्लेनर्स। ये वो लोग होते हैं जो हर बात पे शिकायत करते हैं, यानी इनसे जो भी बात डिस्कस की जाए इफ़, बट, अगर, मगर पे चली जाती है। इन लोगों के पास ना कोई विजन है, ना कोई प्लान है, हर वक्त अपनी किस्मत का रोना रोते रहते हैं। ऐसे लोगों से कैसे डील किया जाए? इन लोगों से बात करने के लिए सबसे पहली बात तो है कि एक दफ़ा आराम से बैठकर उनकी बात सुन लें। जो कुछ उन्होंने बताया उसको पैराफ्रेज करें, उनको दोहराएं, ताकि इस शख्स को एहसास हो कि आपने पूरी बात सुन ली है। ना अपोलोजाइज़ करें, ना उनके लिए सॉरी फील करें, ना उनको कोई सल्यूशन दें, बल्कि पूरी बात सुनने के बाद इन्हीं से पूछा जाए कि अब आप क्या करना चाहते हैं। यानी इनकी शिकायत को अगर आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी तो फिर जो करने वाला काम है ये उससे रुक जाएंगे और आपके पास शिकायतों का ढेर लाते जाएंगे। इसके साथ साथ अगर ये बार बार आपके पास शिकायत लेकर आते हैं तो एक तो इनको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखानी है कि मसाइल को हल कैसे किया जाता है। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि इनको कहा जाए कि जो आपकी शिकायत है वो आप लिख कर लेकर आएँ। और अक्सर आप देखेंगे कि जब आप पूरी बात इन्हीं पर पलटा देते हैं कि इनको काम करना पड़े तो ये लोग थक जाते हैं और आपके पास बार बार ये शिकायतें लाना जो है वो बंद कर देते हैं। या तो फिर वो अपने मसाइल को हल करते हैं या फिर अपने मसाइल पर बैठे रहते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं करते। कुछ लोग ऐसा डिफ़िकल्ट बिहेवियर देते हैं कि बहुत उनकी मनफी अप्रोच होती है, नेगेटिव किस्म के लोग होते हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि ये वेट ब्लैंकेट प्रेशर हमारे ऊपर डालते हैं, यानी खुद तो मनफी सोच के साथ रहते ही हैं। दुनिया में इनको कोई चीज़ पसंद नहीं है, किसी चीज़ का इनको सल्यूशन पसंद नहीं है, कोई काम जो है वो उनको ठीक नहीं लगता, लेकिन ये दूसरे लोगों को भी बार बार कन्विंस करते हैं कि ये मामला दुरुस्त नहीं है। उनको भी एक नेगेटिव अप्रोच देना चाहते हैं जिसकी वजह से बाकी लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस करते हैं। ऐसे लोगों से कैसे डील किया जाए? जब आप इनकी बात सुनते हैं तो उसका कोई असर ना लें। जो भी मामला आपने करना है उसको फैक्ट, हकाइक की बुनियाद पर करें और अपने आप को इनके साथ रहते हुए भी एक बाउंड्री लाइन के साथ इमोशनली दूर रखें ताकि इनकी नेगेटिविटी का आपके ऊपर कोई असर ना हो। जब इनको ये नज़र आएगा कि ये आपको बार बार एक नेगेटिव बात कह रहे हैं, मनफी तरीके से मसले की तरफ लेकर जा रहे हैं और आप अच्छे अंदाज में अपने मामलात को सुलझा रहे हैं, तो फिर ये उस बात को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों का ऐसा डिफ़िकल्ट बिहेवियर होता है कि वो नॉन रिस्पॉन्सिव होते हैं, यानी जो मर्जी मामला हो, ना हाँ ना ना, आपको समझ ही नहीं आती कि ये क्या करना चाह रहे हैं। ऐसे लोग अंदर से ये महसूस करते हैं कि अगर हमने अपनी हाँ या ना या जो भी हम सोच रहे हैं उसके बारे में दूसरे शख्स को आगाही दे दी तो हमारी पावर तो ख़त्म हो जाएगी, हम एक्सपोज हो जाएंगे, और इस वजह से ये बिल्कुल खामोश रहते हैं। ये भी बहुत ही डिफ़िकल्ट और फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन होती है। आप देखते हैं कि अक्सर घरों में मुलाजमीन ऐसे करते हैं, या बॉस के सामने कोई सबऑर्डिनेट ऐसे करता है, या कई दफ़ा वालिदैन जब अपने बच्चों से मामला करते हैं तो बच्चे वहाँ पर खामोश रहते हैं और आपको कुछ भी नहीं बताते कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसे लोगों से कैसे डील किया जाए? इनसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने चाहिए। इसके साथ साथ इनको छोटे छोटे क्यूज़ देने चाहिए। फिर जहाँ पर आपको लगता है कि इनको जवाबदेही करनी है तो आप इनके बिहाफ पर कोई भी बात ना बोलें, खामोश रहें, ताकि इनको ये समझ आए कि इन्हें अपने लिए खुद बात करनी होगी। इसी तरह से अगर आप कोई मामला समेट रहे हैं और आप इनसे पूछ रहे हैं कि ये करना है या ये करना है और ये आपको कोई जवाब नहीं देते,
तो आप इनके लिए फिर एक फैसला खुद ही करके उस डायरेक्शन में चलें। यहाँ पर मैं आपको एक और डिफ़िकल्ट बिहेवियर के बारे में बताऊंगी। इनको हम कहते हैं बुलडोज़र्स। इनका एटीट्यूड क्या होता है? ये कहते हैं हमें सब कुछ मालूम है, और इसी वजह से ये किसी दूसरे की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते, यानी नो इट ऑल एटीट्यूड होता है। इनको लगता है कि हमारा एक दिमाग और 14 हाथ हैं, जिसकी वजह से हम जो भी काम करना चाहें बहुत आसानी से कर लेते हैं। ऐसे लोगों से डील करने के लिए हमें बहुत कैलकुलेटेड होना चाहिए, यानी जितनी ज़रूरत की बात है सिर्फ उतनी की जाए, उतनी बात पूछी जाए जहाँ से काम निकल जाए। और इसके साथ साथ अगर आपको लगे कि आप किसी डिफ़िकल्टी में फंस रहे हैं इनके साथ, तो वहाँ पर हमें इसको कहा जाता है कि बेबी ब्लू आइड क्वेश्चन पूछने चाहिए, यानी जैसे बच्चे मासूम सवाल करते हैं उस तरह से मासूमियत से इनसे बात कर कर जो भी मामला है उसको लेकर चलना चाहिए। एक और डिफ़िकल्ट बिहेवियर होता है जिनको हम कहते हैं सुपर एग्रीएबल्स, यानी कि हर बात पे कहते हैं जो कुछ भी आपने कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा, लेकिन जब हम इनसे फॉलो अप में मिलते हैं और देखते हैं कि वो जो मामला था जिस पर बात हुई, इन्होंने वो काम किया या नहीं किया, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया होता। ये बात भी बहुत लोगों के लिए फ्रस्ट्रेटिंग होती है। और जब आप इनसे इस बात पे मामला करते हैं कि वो बात क्यों नहीं हुई, तो ये आपको गले लगा लेते हैं, आपसे अच्छी तरह बात करते हैं और आपको कहते हैं आप तो हमारे दोस्त हैं और आप देखिएगा कि जल्द ही ये काम जो है वो हो जाएगा, लेकिन वो काम है कि होने को नहीं आता। ऐसे लोगों को हम पीपल प्लीजर भी कहते हैं। तो ऐसे लोगों से कैसे मामला किया जाए? सबसे पहली बात ये कि इनके साथ सच्चाई की बुनियाद पे बात करनी है, और जो भी फीडबैक है ऑनेस्टली लेकिन अच्छे रिस्पेक्टफुल अंदाज में इनको देना है, और साथ साथ जो करने का काम है उसकी तरफ इनको डायरेक्ट करते चले जाना है, और इनसे छोटे छोटे स्टेप्स के ज़रिए जो करने वाला काम है वो करवाना है। इन सब डिफ़िकल्ट बिहेवियर्स को जानने के बावजूद हम कुछ कर क्यों नहीं पाते? इसलिए कि हमें इसके लिए विजन ऑफ सक्सेस को डेवलप करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना है? जो भी डिफ़िकल्ट बिहेवियर आपके लिए प्रॉब्लम बना हुआ है उसके बारे में पूरी स्क्रिप्टिंग करें, पूरे डायलॉग लिखें कि क्या वो बोलेगा और मैंने उसके जवाब में क्या कहना है। फिर शीशे के सामने खड़े हों और इमेजिन करें कि वो शख्स आपके सामने है, और फिर ऊंची आवाज़ में बोल कर उसके साथ वो डायलॉग करें। क्योंकि जब हम जहन में सोचते रहते हैं तो हकीकतन भी जब वो शख्स हमारे सामने आता है तो हमारी ज़ुबान बंद हो जाती है, लेकिन अंदर से हमारा दिल और दिमाग वो डायलॉग बोलता रहता है जो कि दूसरे इंसान तक नहीं पहुंचते। सो डिफ़िकल्ट बिहेवियर्स को पढ़ना, जानना, समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम हकूक़ुल इबाद को अच्छे तरीके से, आसान तरीके से निभा सकें। और उसके लिए हमें क्या करना होगा कि अपने दिमाग को इतना ट्रेन करना होगा कि जब भी कोई इंसान एक मुश्किल बिहेवियर के साथ हमारे सामने आता है और हम फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, तो हम फ़ौरन अंदाज़ा लगाएं कि इसका कौन सा बिहेवियर है और उसके लिए क्या सलूशन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।